जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे जाने कि हनुमान जी ने हमें चुना है अपनी भक्ति के लिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं तो समझ लेना कि हनुमान जी ने आपको चुना है। ये आज का ये टॉपिक एक व्यक्ति के ऊपर है जिन्होंने मुझे फ़ोन कर ये कहा कि गुरुजी आपकी वीडियो मैं सुनता हूँ सारी, लेकिन आपने ये कहा है कि लाखों की भीड़ में से भी बाबा अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। तो कौन से भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है और कैसे कैसे उन्हें संकेत प्राप्त होते हैं, ताकि हम भी समझ सकें कि बाबा ने हमें चुना हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर भक्ति तो है, और लेकिन हमारे साथ खुलकर ये बात हो जाए कि हाँ भी स्पष्टीकरण, तो हमारे अंदर का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो गुरुजी हाई रिक्वेस्ट है, सुल्तानपुर से मुकेश यादव नाम का लड़का है, बाबा की भक्ति करता है। उन्होंने कहा कि गुरुजी एक वीडियो बना दीजिए कि बाबा ने हमें चुना है तो हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, पहचानने की बात तो ये होती है मुकेश जी, सबसे पहली बात भक्ति जो होती है ना, एक ऐसा रिश्ता होता है इष्ट के साथ जो कि जन्म जन्मांतरों का होता है। कोई आज का और कल का रिश्ता नहीं है। ये परमात्मा ने तुम्हें चुना है तो ही आप उनके नाम का भजन कीर्तन कर रहे हो। अगर उनकी इजाज़त ना हो ना तो एक समय भी आप उनके नाम का भजन कीर्तन नहीं कर सकते। प्रभु की भक्ति का प्रताप ही होता है, वो स्वयं ही चाहते हैं, तभी जाकर हम उनकी भक्ति करने के लायक होते हैं। अब बात आ जाती है कि बाबा ने हमें कैसे चुना, किस प्रकार से चुना। तो आज की ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली ऐसी ही वीडियो की और भी बेहतरीन से बेहतरीन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब कभी हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमारी हनुमान जी की भक्ति में कुछ ऐसे अनुभव हमारे साथ होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं और कई बार हम देखते नहीं हैं। हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ कुछ ऐसा होता है और हम सोचते कि पता नहीं क्या है। कई बार हम प्रभु की भक्ति करते करते हमारे मुख के बोल सत्य होने लग जाते हैं। जैसे आप हनुमान राम जी के नाम का प्रताप का गुणगान करते हो, रोजाना पूजा पाठ नियमित रूप से आप कर रहे हो, तो आप कुछ बातें ऐसे बोलते हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, कहीं भी आपके कहे हुए जो वचन है ना, वो कहीं ना कहीं सत्य हो रहे हैं। सामने वो जो आपको कुछ चीज़ों का पहले ही अनुमान और आभास होने लग जाता है। ये आपका जो अनुमान और आभास है ना, ये आपको स्पष्टीकरण करता है कि जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, उनकी पूजा स्वीकार हो रही है। और स्वीकार हो रही है, और अगर वो स्वीकार हो रही है तो इसका मतलब उन्होंने हमें चुना है अपनी भक्ति के लायक, तभी हम उनकी भक्ति करने के लायक हो रहे हैं। फिर दूसरा संकेत इस प्रकार का जो कि अनुभवित और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो और करते वक्त आपको 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 10 वर्ष हो गए, आपका मन करता है सिर्फ हनुमान जी के अलावा आप कहीं भी नहीं जाते। आपके अंतर में प्रभु की भक्ति जो है अटूट रूप से है, दिखावा नहीं करते हो, आपके मन में भक्ति जो है अंदर से उभर रही है। जहाँ पर भी आप सत्संग सुनते हो, भगवान के नाम का कीर्तन सुनते हो, आपके अरमान जाग उठते हैं, आपके शरीर में एक तेज सा उत्पन्न होने लगता है जिसका आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। ये तेज आया तो आया कहाँ से, ये तेज कैसे हो रहा है, मेरे शरीर के अंदर कैसे उत्पन्न हो गया। ये प्रभु की भक्ति का प्रताप ही होता है। जो लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या कोई भी पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, लगातार कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और लगातार आप इस बात का गुणगान करते हो, और ये चीज़ें जब आपके साथ हो रही है ना, तो इसे स्पष्टीकरण है कि प्रभु ने आपको चुना हुआ है और तभी जाकर आप ये कार्य कर रहे हो। अब आपके अंदर ना एक अलग सी छवि आपकी बनने लगी है समाज में, प्रभु की भक्ति करते हुए ना एक अलग सी छवि बनने लगी है। आप ना अब कल्याणकारी कार्य करने लग गए हो। मान लीजिए आपका मन करता है कि जो व्यक्ति दुखी है उसे रास्ता दिखाने का मन करता है। स्वप्न में कुछ अजीबोगरीब हरकतें आपके साथ होती हैं। अजीबोगरीब हरकतें कैसे? जैसे कि आप किसी हनुमान जी के मंदिर में हो और वहाँ पर आप बाबा को चोला चढ़ा रहे हो, लगातार आप बाबा को चोला चढ़ा रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि ऐसा आपको स्वप्न आ रहे हैं। कई बार ये स्वप्न आपको आ चुके हैं, एक बार नहीं, कई बार आपको ये स्वप्न आ चुके हैं। आप हनुमान जी का ढोल नगाड़े बजते हुए चोला अर्पण कर रहे हो दादा वीर बजरंगी को। अगर ऐसे संकेत आपके साथ हो रहे हैं, ये आपको प्रभु की भक्ति के प्रताप प्राप्त हो चुका है, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, उन्होंने आपको चुन लिया है।
अपनी भक्ति की श्रेष्ठ पूजा के लिए आपको चुन लिया है। आप अब जो है, अगर ऐसे ऐसे संकेत, अब स्वप्न में वानर दिखना, हनुमान जी के स्वरूप के दर्शन होना, आपको ऐसा महसूस होना कि जैसे वीर बजरंगी आपके साथ हैं, आपको महसूस होता है आप जहां भी कहीं जाते हो अचानक ही आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटने वाली होती है और उस घटना से आप बच जाते हो, तो ये बाबा बजरंगी के प्रताप की ही कृपा है। उनके प्रताप की कृपा के माध्यम से ही आप बच पाए हो, नहीं तो आप बच ना पाते। अगर ऐसा स्थिति आपके साथ हो रही है, ये उनकी कृपा के ही आपको इंडिकेटर हैं। ये जो इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो अनुभवित होते हैं, जो इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कि ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं और वो गुरु की शरण में रहकर आपको समझ में आते हैं। अब आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे आप और भी ज़्यादा बाबा वीर बजरंगी की भक्ति को प्राप्त कर सको। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अगर आप ये इंडिकेटर आपके साथ हो रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक श्रीफल 2.25 मीटर कपड़े में लपेटकर और उसके दौरान एक जनेऊ और एक सुपारी और 7 लौंग, और ये जाकर बाबा वीर बजरंगी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। एक मीठा पान। अब दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे चुना है, पर मेरा दिल बोल रहा है, मेरे अंतर की आत्मा बोल रही है कि अगर आपने मुझे चुना है तो हे प्रभु आज्ञा दीजिए मुझे कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है, परमात्मा अपने बच्चों को स्वयं चुनते हैं धर्म के कार्यों के लिए, अधिकतर कार्यों के लिए, और ऐसा कल्याणमय कार्य करने के लिए जो उनके हाथ से कुछ ना कुछ रचा जाता है। अब कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो लाखों की भीड़ में भी पहचाने जाते हैं, जैसे कि उन भाई ने मेरी इस बात को सुना तो उनके हृदय में लगी ये बात, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि हमें इस बात का पता नहीं होता कि 100 रुपये किलो बिकने वाले दूध में कम से कम 3000 रुपये किलो का घी छुपा हुआ होता है। जो चीज़ हमारे भीतर छुपी है ना, हमें उसका ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारे इष्ट उस चीज़ को हमारे से मिलाने के लिए हमारे अंतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। भक्ति के प्रताप से क्या प्राप्त होता है, जैसे कि पीछे आपने स्वरूप देखा है, ये हनुमान जी का स्वरूप है। ये स्वरूप जो है ये सकार रूप का है। ये सकार रूप हमें उस निराकार शक्ति की प्राप्ति कराता है जो कि कण कण में वास करते हैं। जितने राम के नाम हैं, जहाँ राम का कीर्तन होता है, जहाँ राम जी का गुणगान होता है, जिस घर के अंदर रामायण का पाठ होता है, जिस घर में लगातार प्रभु के नाम का सिमरन किया जाता है, वहाँ पर हनुमान जी का सदैव ही वास होता है। हनुमान जी को कभी बुलाना नहीं पड़ता है, कभी बुलाना नहीं पड़ता। हनुमान जी अपनी पूजा से इतना प्रसन्न नहीं होते जितने अपने इष्ट और अपने आराध्य की पूजा से प्रसन्न होते हैं। अब आप ये सोचिए कि जब हनुमान जी अपने इष्ट और अपने आराध्य की पूजा से प्रसन्न होते हैं तो आपके अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि मेरे प्रभु की पूजा अगर कोई करेगा हनुमान जी महाराज की, तो वो आप सोचिए कि आपको कितनी खुशी महसूस होएगी। तो इसीलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि 10 लोग भी अगर कोई हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, तो वो भी अपनी इस बात को सोच सके कि वाकई में प्रभु ने मेरे को चुना है, और जब मुझे चुना है तो अब मेरा कर्तव्य बनता है उनके नाम का प्रचार करना, अपने घर में अपने बच्चों में हर प्रकार के संस्कार की मर्यादा जागृत कर कर प्रभु के नाम का भजन कीर्तन रखना। कंटिन्यू आपको इसके बाद अपने घर में हर मंगलवार छोटा छोटा कीर्तन करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रभु के नाम का प्रताप करना स्टार्ट कर दीजिए। सुंदरकांड के पाठ घर के प्राणी बैठकर इकट्ठे बात सकते हो, उससे देखना आपको और भी कीर्ति प्राप्त होगी और भी ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।